बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 12 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं जो कल के डेटा के बेस पे आज के लिए हमने व्यू बनाया था। तो निफ्टी में दोस्तों हमारा व्यू क्लियर था कि मार्केट की जो अप रन है वो कंटिन्यू रहेगी निफ्टी में, और निफ्टी ने उसी तरीके से परफॉर्म भी किया। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें अपसाइड कैप दिख रहा था क्योंकि कॉल राइटिंग जो थी वो स्मार्ट मनी के द्वारा की गई काफ़ी हैवी थी। और इस वजह से अपसाइड को हम मान के चल रहे थे कि कैप रहनी चाहिए या डाउन साइड का भी हो सकता है ट्रेंड पकड़े। लेकिन बैंक निफ्टी ने टोटली ऑपोजिट काम किया और बैंक निफ्टी में हमारी जो व्यू था उसके हिसाब से नहीं चला बैंक निफ्टी। और उसका एक बड़ा रीज़न दोस्तों ये भी था कि कहीं 200 पॉइंट से ज़्यादा का जो गैप डाउन मिला उसमें उन कॉल राइटर्स को प्रॉफिट बुक करने का, अच्छा प्रॉफिट बुक करने का बल्कि मौका मिला, क्योंकि प्रीमियम का काफ़ी प्रीमियम टूटे हुए मिले मॉर्निंग में। तो प्रोबेबली उन लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, और उन लोगों ने भी जो स्मार्ट मनी थी उन लोगों ने सेंस किया कि आज मार्केट को ऊपर का मूव देना है। तो उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद उन्होंने मार्केट को, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच दिया। तो होता है, मिक्स डेज आते हैं। 50-50 डे रहा हमारे लिए, निफ्टी में चला बट बैंक निफ्टी में हमारा व्यू नहीं चला। बट कोई बात नहीं, हम आज वापस से देखते हैं कि क्या डेटा बन रहा है और कल क्या बन सकता है मार्केट के लिए व्यू। सो मिक्स डेटा लेके गए हैं, बट मोस्टली मैं बोलूँगा कि बाकी जगह पे बुलिश है, लेकिन ऑप्शन डेटा जो है वो बियरिश है। डीआईएस को फाइनली पॉकेट मनी मिली और कुछ उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बाय करे हैं। रादर लगता है पॉकेट मनी नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने बाय कर लिया अब, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग करी उन्होंने। और एफ की देखिए, बहुत ज़्यादा नंबर्स बड़े नहीं है, लेकिन मोस्टली बियरिश डेटा ही है। प्रोज का सरप्राइजिंगली थोड़ा बुलिश आया है डेटा। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन क्या निकल के आ रही है। तो देखिए दोस्तों, एक ट्रेंड फॉर्म हो रहा है कि रिटेलर अब धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स लिक्विडेट करता चला जा रहा है या नए लॉन्ग ऐड करता जा रहा है। हमने कल भी विटनेस किया था कि मोर देन शॉर्ट लिक्विडेशन लॉन्ग ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, उस वजह से नेट पोजीशन में चेंज आ रहा है। देखिए, शॉर्ट भी ऐड हुए हैं और लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, बट नेट बेसिस पे 9500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड हुए हैं। सो 10700 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके बचे हैं, जो काफ़ी दिन से काफ़ी बड़ा नंबर चल रहा था, अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। और डीआईएस भी किसी ना किसी तरीके से अपने मेंटेन करके चल रहे हैं, जो शॉर्ट्स हैं उनके। आज उन्होंने कुछ लॉन्ग ऐड किए सरप्राइजिंगली। एफ का देखें तो देखिए उन्होंने भी आज अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं। तो जो रिटेलर कर रहा है वही साइकोलॉजी एग्जैक्ट अपोजिट रेप्लिकेट कर रहे हैं एफ। सो 88,000 से ये 75, 75 से 63 रह गए अब, और बिल्कुल उल्टा चल रहा है रिटेलर्स। प्रो का देखें तो इनका नंबर इधर उधर घूमता रहता है, वो मोर और लेस अभी फिलहाल जो है वो मीनिंगलेस ही चल रहा है नंबर, क्योंकि बहुत मेजर चेंज नहीं आ रहा है। 1000 2000 कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, जिससे कुछ ट्रेंड के लिए हम व्यू बना सके, वो पिक्चर नहीं दिख पा रही है। सो उस चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो रिटेलर और एफ के नंबर्स जो है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रिटेलर पहले कॉल शॉर्ट में था, फिर कॉल लॉन्ग में आया, आज वापस से एग्जिट कर गया पूरी तरीके से, न्यूट्रल गियर में है। डीआईएस भी न्यूट्रल में खड़े हैं। तो अब रह गए कौन? अब रह गए एफ और प्रोज। तो एफ ने आज अपनी कुछ कॉल कवर करी हैं, शॉर्ट करी हैं रदर, और 58,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास अभी भी हैं। यानी देखिए, यहाँ पे भी एग्जिट हुआ है उनका और यहाँ पे भी एग्जिट हुआ है, कॉल में भी और फ्यूचर में भी, इंडेक्स में। और प्रो की देखें तो देखिए, प्रो ने ऑलमोस्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग ऐड करे हैं, और उस लॉन्ग के चलते उनके जो नेट बेसिस पे शॉर्ट थे वो कम हो गए कॉल में। और जो इंडेक्स पुट है उसमें भी इन्होंने आज नेट बेसिस पे सेलिंग करी है प्रोज ने। सो ये यहाँ पे एक बुलिश सा स्टैंड आज बनाते हुए दिखे हैं थोड़ा सा। और रिटेलर के जो पुट राइटिंग थी, देखिए उसका ट्रेंड भी देखिए, उनकी पुट राइटिंग भी अब धीरे धीरे रिटेलर की घटती जा रही है। और डीआईएस ने भी आज अपनी पुट्स जो है कुछ शॉर्ट करी हैं। हालांकि ये नंबर पुट शॉर्ट में ज़रूर दिखा रहा है, बट मैं एक कोरिलेशन और देख रहा हूँ कि देखिए, जितने इनके इंडेक्स फ्यूचर आज लिक्विडेट हुए हैं, जो क्लोज लॉन्ग हुए हैं,
लगभग उतनी ही पुट गई है। इसका क्या मतलब है, शायद ये भी पॉसिबल है कि जो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग के लिए हेज में पुट बाय करी हुई थी वो भी स्क्वायर ऑफ करी हो। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और कॉल साइड में उनका कोई इतना मेजर नंबर निकल के नहीं आ रहा। तो स्टॉक फ्यूचर पे देखते, देखिए स्टॉक फ्यूचर में भी कुछ खास नहीं है। तो हमारे को डेटा पॉइंट्स कुछ बहुत ज़्यादा आज अवेलेबल नहीं हो रहे हैं कि एक बड़ा क्लियर सा व्यू फॉर्म हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कंक्लूजन में। सो देखिए, इंडेक्स कॉल में भी वही ट्रेंड कंटिन्यू है, रिटेलर भरता जा रहा है कॉल्स को, और स्टॉक पुट्स में भी वही अपोजिट ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं एनएससी की साइड पे और वहाँ देखते हैं, वहाँ से पता लगाते हैं सिप कितने की मारी। तो देखिए सिप भी आज कुछ ज़्यादा नहीं लगी है, और डीआईएस की जो सेलिंग की सिप है वो कंटिन्यू है, यानी 800 करोड़ के अराउंड की आज रिटेलर और बाकी क्लाइंट्स बाइंग करके गए हैं। और ये देखिए आज क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा प्रीमियम देखने को मिला, बढ़ा है आज सर्टेनली, और थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। अब देखिए अभी हमें वापस चलना होगा एक बार फिर से शीट पे, क्योंकि ये पुट राइटिंग हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है, जो 14,500 के लेवल पे दिख रही है। कल जो लेवल हमने पकड़ा था उस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया आज मार्केट ने। आज जो लेवल पकड़ में आ रहा है वो 14,500 का लेवल है। तो वो देखते हैं कि वो किसने पुट राइटिंग करी है। जो 14,86,000, ये काफ़ी अच्छी राइटिंग दिख रही है। तो एक बार फिर से चलते हैं, हम पुट राइटिंग चेक करते हैं कि आज पुट सेल कौन करके गया है। अगर पुट सेलिंग में है तो यहाँ पे हमें एडिड शॉर्ट में वही एफआई का नंबर लग रहा है, जो कि या तो हेज है या फिर निफ्टी जो हेज ख़त्म हुआ है, या फिर इस लेवल की जो राइटिंग हमें दिख रही है नेट बेसिस पे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अच्छी सेलिंग आज क्लाइंट के द्वारा भी देखी गई है, ऑल्दो नेट बेसिस पे उनकी बाइंग है, बट अच्छी सेलिंग इनकी भी है। तो और यहाँ पे हमारे प्रोज भी बैठे हुए हैं, तो मैं मोस्टली ये मान के चलूँगा कि कहीं ना कहीं इस पुट राइटिंग के अंदर इन लोग का स्टेक डेफिनेटली इन्वॉल्व है। तो ये लेवल सर्टेनली मैं मान के चलूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कल करना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। वो लेवल अगर जब तक इंटैक्ट रहेगा, जब तक ये पुट राइटिंग यहाँ पे मुझे बिल्कुल अनवाइंडिंग नहीं दिखती, तब तक मैं मान के चलूँगा कि ये नंबर जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग दिखने लगे, यानी नंबर माइनस में दिखने लगे जैसे यहाँ दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि सबसे पहले निकलने वाले लोग जो हैं वो एफआईज और प्रोज ही हैं। और कॉल राइटिंग की बात करें तो देखिए इतनी दूर जाके कौन ये कॉल राइटिंग कर रहा है 2 रुपये 50 पैसे की, ये सोचने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं मोस्ट लाइकली हेज वाले ट्रेड हैं, जिन्होंने कहीं यहाँ सेल करा है या यहाँ सेल करा है या यहाँ सेल करा है, और इसको बाय करके क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है तो अपनी एक तरीके से इंश्योरेंस कर ली है। ये वो वाली राइटिंग ज़्यादा लग रही है। लेकिन आज जो कॉल राइटिंग देखने को मिली है नेट बेसिस पे, वो दिख रही है किसकी, कॉल राइटिंग और नेट बेसिस पे रिटेलर करके गया है, और रिटेलर के अलावा एफआईज ने भी कुछ कॉल राइटिंग करी है आज। सो रिटेलर एंड एफआईज बोथ आर एक्टिव। तो मैं ये मान के चलता हूँ जिस तरीके से मुझे नंबर दिख रहे हैं, एफआईज की अगर कहीं राइटिंग होगी तो शायद इस लेवल पे होनी चाहिए रैदर देन एनी अदर लेवल, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओआई भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और चेंज इन ओआई भी अच्छे नंबर में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद ये वो नंबर हो सकता है जहाँ पे उन्होंने कॉल राइटिंग करी हो। तो 14,700 का जो लेवल है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस का, और 14,500 सपोर्ट का लेवल रहेगा कल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन बन रहा है। प्रीमियम यहाँ पे भी चल रहा है, अच्छा खासा प्रीमियम हो गया 120 पॉइंट्स के अराउंड का। लॉन्ग बिल्डअप कुछ ज़्यादा नहीं है, टोटलिटी में बहुत कम दिख रहा है। और अब देखिए बैंक निफ्टी की कॉल पुट भी हम चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग, ओके, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पुट राइटिंग यहाँ पे भी सेम सिनेरियो दिख रहा है कि पुट राइटिंग ज़्यादा है। हालांकि 32,000 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, और सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 32,300 की दिख रही है मुझे। तो ये दोनों लेवल कुछ अच्छे सपोर्ट देने चाहिए।
और जो कॉल राइटिंग की रेजिस्टेंस है वो दिख रही है 32,800 से पहले कोई बड़ा खिलाड़ी आ ही नहीं रहा है। 32,600 पे थोड़ी, और सरप्राइजिंगली जो राउंड फिगर लेवल्स होते हैं वहाँ थोड़ी अच्छी राइटिंग मिलती है देखने को। 32,500 पे आज नया कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिला इतना, जितना 32,600 पे या किसी और लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक सरप्राइज वाली बात है कि शायद आज के अप मूव से कहीं ना कहीं कुछ स्मार्ट मनी भी लगता है सरप्राइज हुई है। अदरवाइज 32,500 पे यहाँ पे एक अच्छा नंबर दिखना चाहिए था चेंज इन ओवाई में, जो कि उससे नेक्स्ट लेवल पे जरूर है, बट 32,500 पे नहीं है। सो दैट्स अ पॉइंट वर्थ ऑब्जर्विंग। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने से पहले हम लोग एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. Paid webinar for best strategies. Earning is hidden in learning. इस मंत्रा को जो बिलीव करते हैं वो 24 जनवरी 2021 के संडे के वेबिनार को जरूर ज्वाइन करें, और ईमेल मेरे को भेजें amitdhamija1@gmail.com पर, और मेरा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं amitdhamija1, और टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों कंक्लूजन में कुछ पॉइंट बहुत ध्यान देने वाले हैं कि देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज लॉन्ग्स क्लोज दिखा रहा है कि एफआईज ने लॉन्ग क्लोज किए, यानी वो पिछले 2 दिनों का मैं पैटर्न देखूँ तो 2 दिन में 25,000 कॉन्ट्रैक्ट से निकल गए हैं वो। तो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कोई कम नहीं होते, और इस पीरियड में मार्केट में आपको फॉल नहीं देखने को मिला कोई। मार्केट ने अल्टीमेट जो टेरिटरी पकड़ी क्लोजिंग के लिए वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग थी। यानी अभी इनकी क्या पॉलिसी चल रही है, इनकी पॉलिसी ऐसा पॉसिबल है वो चल रही है पंप एंड डंप, क्योंकि पंप करा करके वो पकड़ा पा रहे हैं रिटेलर्स को, रिटेलर्स को लॉन्ग। तो जब लॉन्ग्स उनको पकड़ाए जा रहे हैं, उनको पकड़ाने का तरीका क्या है, जब मार्केट गिराएंगे तब रिटेलर नहीं पकड़ेगा, रिटेलर लॉन्ग पकड़ेगा जब उसको लगेगा यार ये तो मार्केट रोज ऊपर ही जाती है, कुछ भी खरीद लो, किसी भी टाइम खरीद लो, आधे घंटे बाद चेक कर लो उसके ऊपर ही भाव दिखेगा। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी इस तरह की शायद क्रिएट हो चुकी है कि रिटेलर कोई सिस्टम, कोई स्ट्रेटजी, कोई पैटर्न, चार्ट ये वो फॉलो किए बिना जस्ट बस बाय कर रहा है और लॉन्ग ऐड किए जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे देखिए उनके जो शॉर्ट्स थे वो निकालने में कामयाब हो गया अल्टीमेटली नेट बेसिस पे। सो एफआईज को माल चिपकाना है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी वो यही फॉलो करते हैं कि पंप एंड डंप। 3 दिन से तो ये पैटर्न दिख रहा है, देखते हैं ये आगे कितना कंटिन्यू रहता है। तो इसमें एक और डेटा पॉइंट हम देखें, ठीक है, आज कॉल का इतना ज़्यादा कुछ मेजर नहीं देखने को मिला हमारे को, नंबर भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि कॉल अभी भी होल्ड कर रहे हैं और ये भी अभी भी होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर पंप एंड डंप के लिए। इसमें ऐसा कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा। पुट में भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं वो मार्केट की बुलिशनेस को कंफर्म कर रहा है एक तरीके से। स्टॉक फ्यूचर और बाकी जगह पे कोई खास इन्होंने नहीं दिया। देखते हैं एक बार प्रो की क्या सिचुएशन हुई। प्रो ने देखिए कोई खास एक्शन नहीं लिया इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन कॉल बाय करी और पुट सेल करी। तो यानी जो पंप एंड डंप के लिए सिनेरियो है वो ओवरऑल एक आइडियल सिनेरियो बन रहा है कि थोड़ा सा उनको प्रो का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रो भी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज को बाय कर रहे हैं और नेगेटिव चीज को सेल कर रहे हैं। यानी ये भी पॉजिटिव, यानी यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो पैटर्न ओवरऑल क्या बनता है, पैटर्न ओवरऑल पॉजिटिव साइड का ही बनता है। यानी कल भी ट्रेंड हो सकता है ये ऊपर का ही कंटिन्यू करें। तो अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हालांकि देखने में तो इंडेक्स फ्यूचर हमारे को नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, बट टोटल नंबर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सीधा ही खुलते साथ ही गिराने लग जाए मार्केट को तो इनके 63,000 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो लॉस ही होगा। ना सिर्फ यहाँ लॉस होगा, कॉल में भी लॉस होगा, और जो स्टॉक फ्यूचर ही इतनी अच्छी क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं उसमें भी लॉस होगा। और प्रो की भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जो आज नए ट्रेड्स लेके गए हैं वो, तो अंडरटोन तो ये लोग बुलिश ही रखेंगे ऐसा मुझे लगता है। अब हमारा स्ट्रेटेजी क्या बन सकती है इस केस में, इसमें 2 स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं। अगर इंडेक्स में हमें ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बिना ट्रेड ना लें। आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जब मिले तभी आप ट्रेड लें। प्राइस एक्शन मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे मार्केट ऊपर जाता है शुरू में खुल के, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर लेता है, यानी ये जो रेजिस्टेंस पहली मिली थी
इसके ब्रेक होने पे अगर आप एंटर करें ट्रेड को इस पॉइंट पे, तो वो एक थोड़ा सेफ ट्रेड होगा। और स्टॉप लॉस कहाँ रखें? स्टॉप लॉस इस जगह रख लें जो प्रीवियस स्विंग लो था, ताकि स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा और आपका ट्रेड भी सेफ होगा, लॉजिकल होगा। दूसरी स्ट्रेटेजी हम क्या रख सकते हैं? प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बिना नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी हो सकती है कि हम इंडेक्स में ट्रेड ना लें। अगर प्राइस एक्शन में हमें क्लियर कट कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर एंट्री कल ले सकते हैं। वहाँ पे हमें शायद अच्छे ट्रेड मिलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप के ट्रेड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं मॉर्निंग में, कौन से स्टॉक्स हैं जो चार्ट्स में अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, उनको आप एक दिन पहले आइडेंटिफाई करके भी रख सकते हैं। और मॉर्निंग में भी देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें भी अगर आपको कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है, इसी तरीके के चार्ट ब्रेकआउट दिखते हैं जैसे अभी मैंने शेयर किया, तो वहाँ पे ट्रेड लेना इज़ ऑल्सो सेफ थिंग। मेरा ऐसा व्यू है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना आशीर्वाद मुझ पे इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।